स्कॉट बेसन ये कह रहे हैं कि वी हैव पुट सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडियंस फॉर बाइंग रशियन ऑयल्स एंड आई कुड सी इफ थिंग्स डोंट गो वेल देन सैंक्शंस ऑन सेकेंडरी टैरिफ्स कुड गो अप। अब ये कितनी अप होंगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अमेरिका का ये प्लान है कि वो भारत के ऊपर 50% टैरिफ उसने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। अमेरिका का ये प्लान है कि वो भारत के ऊपर 50% और टैरिफ लगा के 100% ये कर दे। लेकिन याद रखिएगा ये टैरिफ सिर्फ भारत पे नहीं लगेंगे, ये टैरिफ लगेंगे ब्राजील पे भी और ये टैरिफ लगेंगे चाइना पे भी। चाइना को अगर हम छोड़ दें फिलहाल तो ब्राजील और भारत पे 100% टैरिफ लगेगा अगर कल की मीटिंग जो है वो नाकाम होती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो लूला डी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बड़े सख्त नाराज हैं और दूसरी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कल की वीडियो में कि ब्राजील के साथ अमेरिका के ताल्लुकात क्यों खराब हुए हुए हैं और इंडिया के साथ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब एक इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मल डिप्लोमेट हैं जो कि कनाडा की हाई कमीशन में भी वो रह चुके हैं, एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका नाम है मिस्टर विकास सूरप। विकास सूरप साहब ने एनडीटीवी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया आज और वो इंटरव्यू मैंने बड़े गौर से सुना। एनडीटीवी को आज विकास सूरप साहब जो कि भारत के जो है वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, बड़े अहम बड़े एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें की हैं। उन बातों को लेकर मैं आप लोगों के साथ आज जो है वो आप लोगों के साथ बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं जो बड़े समझदार लोग हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए जो भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, उनका नाम है विकास सूरप। वो ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड वॉशिंगटन punitive tariffs on New Delhi is that US President Donald Trump is miffed with India for ignoring his so-called role in brokering a peace with Pakistan following the military conflict in May, described the US state current relationship with Pakistan as short term and tactical। अच्छा, भारत के जो एक बड़े अहम और बड़े समझदार स्ट्रेटेजिस्ट पर्सन है उनका नाम है विकास सूरप। उन्होंने एक बड़ी बहुत अहम इंपॉर्टेंट बातें की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो साहब ये कहते हैं, ये इंडिया के बड़े डिप्लोमेट हैं, ये कनाडा में भी रह चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। वो साहब ये बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तब ज्यादा खराब हुए मई के महीने में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रेडिट मांगा भारत और पाकिस्तान के सीज फायर करने का, लेकिन इंडिया ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है कि अगली इंपॉर्टेंट बात बताई कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के रिलेशनशिप्स हैं वो टैक्टिकल हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं है। अब टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और स्ट्रेटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और टैक्टिकल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। मतलब इन साहब ने, जिनका नाम विकास सूरप है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अभी अमेरिका के शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं, वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि असल मकसद चाइना है। पहली बात तो ये है, और मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि भारत के ताल्लुकात अमेरिका से लॉन्ग टर्म है, स्ट्रेटेजिक है, और फिलहाल अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात टैक्टिकल है, लेकिन ये आने वाले वक्त में स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो टैक्टिकल हैं, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मकसद मैंने आपको बता दिया कि ईरान है, चाइना है और भारत है और अफगानिस्तान भी है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? विकास साहब ने अगली बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। ये सारी बातें आपने, ये जो सारी बातें आप लोग सुन रहे हैं ना, ये मैं पिछले तकरीबन 1-2 हफ्ते से यही बातें कर रहा हूं, जो इंडियन मीडिया भी ये बातें कर रहा है। अगली बात विकास साहब ने बड़ी जरूरी की और बड़ी इंपॉर्टेंट की, और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। अगली बात क्या है? विकास साहब कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड। One, Trump is not happy with India because we are the member of BRICS. We matlab India is the member of BRICS. He had got this notion that BRICS is an anti-American alliance which is hell bent on creating an alternative currency to the dollar. He feels that India should not be member of the BRICS. विकास साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से इस बात को दोहरा रहा हूं और आप लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा ना बने। अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स जो है वो आने वाले टाइम पे डॉलराइजेशन को खत्म करके एक नई करेंसी लेकर आएगा। ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वजह से विकास साहब के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा ना बने। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका क्यों नाराज है इतना, इससे ज्यादा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विकास साहब ये कह रहे हैं, जो इंडिया के बड़े टॉप डिप्लोमेट रह चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंस बनते हैं, वो ये कह रहे हैं द अदर रीजन फॉर दिस इज न्यू दिल्ली रिफ्यूजल टू गिव
Trump credit for brokering the peace deal with Pakistan after Operation Sindhur in May, whereas Pakistan has not only acknowledged his role but even nominate him for the Nobel Peace Prize। मैं ये बात भी कह रहा हूं जो विकास साहब ने की है। विकास साहब ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब अभी और टैरिफ इंडिया पे इसलिए भी लगा रहे हैं, वो इंडिया से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट है वो पाकिस्तान तो जरूर दे रहा है अमेरिका को, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अमेरिका को नॉमिनेट भी कर दिए पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। इंडिया जो है अमेरिका का किरदार नहीं मान रहा और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करा। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है मोदी साहब का और ट्रंप साहब का। ये तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो विकास साहब ने बात की और मैं भी इस बात के बारे में काफी अरसे से बात कर रहा हूं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो विकास साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि द डिप्लोमेट नोटेड दैट India had not caved to the US pressure in trade talks to provide more access to the country agriculture and dairy sector। अगली बात उन्होंने ये की है कि भारत जो है उसने अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक्स की हैं उसमें अमेरिका की सारी बातें नहीं मानी और ट्रेड टॉक्स करने में टाइम लगाया है, बहुत आसानी से एकदम से अमेरिका की सारी बातें नहीं मानी। अमेरिका चाह रहा था कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स हों वो अमेरिकी जो है वो टर्म्स के मुताबिक हो, अमेरिकी जो है बात मानी जाए, लेकिन भारत ने सारी बातें अमेरिका की नहीं मानी क्योंकि विकास साहब के मुताबिक इंडिया की इकॉनमी को बड़ी जरूरत है इस चीज की। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है कि जो विकास साहब कोट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि this is part of his pressure tactic to get India to sign on the dotted line of the maximalist demands the US making with regards to access to our dairy and agriculture and genetically modified crops. We have not caved in and it is also in the way to signal Russia because he is also frustrated that he has not been able to get President Putin to agree to the ceasefire that Zelensky had agreed to। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए विकास साहब ने बड़ी एक क्योंकि विकास साहब बड़े समझदार आदमी है, इन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसलिए भी इंडिया से नाराज हैं क्योंकि भारत ने जो है वो ट्रेड जो टॉक हो रही थी ना टैरिफ की ट्रेड टॉक, उसमें भारत ने अमेरिका की सारी बातें नहीं मानी और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड टॉक को लेकर गया। अमेरिका चाह रहा था ट्रेड टॉक जल्दी से फाइनलाइजेशन हो जाए, इंडिया चाह रहा था नहीं हम इसको बड़े आराम से करेंगे। ये बात भी जो है वो एक तरह से प्रेशराइज जो है उसने किया है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हैं। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो इंडिया से इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड है कि दूसरी तरफ पुतिन जो है वो यूक्रेन वॉर को खत्म नहीं कर रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा ब्राजील पे निकल रहा है, चाइना पे निकल रहा है और मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया पे इस टाइम गुस्सा निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, क्योंकि पुतिन साहब यूक्रेन रशिया वॉर खत्म नहीं कर रहे। इसलिए कल की जो मीटिंग है ना आपने वो लाजमी उसको फॉलो करना है। मैं लाइव रहूंगा कल पूरा दिन और हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इंडिया पे जो वार्निंग दी है इंडिया को मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो बयान किया है इस टाइम ये विकास साहब ने, विकास साहब भी कह रहे हैं कि he has made no secret of his longing for the Nobel Peace Prize. He is hoping that if he could not get it for these, if he is able to bring about a ceasefire between Russia and Ukraine, then that might be his ticket to the Nobel Peace Prize। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि वो अगर यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म कर दे तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, लेकिन इस टाइम उनके जो बीच में आया हुआ है वो इंडिया आया हुआ है, ब्राजील आया हुआ है और चाइना आया हुआ है। वो जो है वो एक तरह से रशिया के साथ खड़े हुए हैं और रशिया इस जंग को, इस वॉर को खत्म नहीं करा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कई बार ये कह चुका हूं। आप लोग मेरी अगर वीडियोस आप लोग देखते हैं मैं ये सारी बातें जो है ये ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को बता चुका हूं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो का। याद रखिएगा क्रिप्टो